भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत की संस्कृति हजारों लाखों साल पुरानी है। भारत में राजाओं की परंपरा भी उतनी ही प्राचीन है। पहले राजा को ईश्वर का धरती पर अवतार माना जाता है। राजा के भीतर प्रजा अपने ईश्वर को देखती थी, लेकिन समय बदला तो धीरे धीरे राजाओं के चरित्रों में भी गिरावट आई। मुख्य रूप से विदेशी आक्रांताओं ने देश की राज्य परंपरा का सबसे ज्यादा नुकसान किया। आजादी के बाद भी हमें उन्हीं आक्रांताओं का इतिहास पढ़ाया गया जिनके चरित्र में हजारों दोष थे, और उन राजाओं के इतिहास को हमसे दूर करने की साजिश रची गई जो वास्तव में एक आदर्श राजा थे, महान सम्राट थे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत के सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राटों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य। विक्रम संवत अनुसार अवंतिका के महाराजाधिराज राजा विक्रमादित्य का जन्म आज से लगभग 2291 वर्ष पूर्व हुआ था। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि उन्होंने तिब्बत, चीन, फारस, तुर्क और अरब के कई क्षेत्रों पर शासन किया था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में सिंहल तक उनका परचम लहराता था। उज्जैन के विक्रमादित्य के समय ही विक्रम संवत चलाया गया था। महाकवि कालिदास की पुस्तक ज्योतिर्विदर्भरण के अनुसार उनके पास 30 मिलियन सैनिकों, 100 मिलियन विभिन्न वाहनों, 25,000 हाथी और 400,000 समुद्री जहाजों की एक सेना थी। कहते हैं कि उन्होंने ही विश्व में सर्वप्रथम 1700 मील की विश्व की सबसे लंबी सड़क बनाई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म सन 1630 में मराठा परिवार में हुआ था। कुछ लोग 1627 में उनका जन्म बताते हैं। उनका पूरा नाम शिवाजी भोंसले था। शिवाजी पिता शाहजी और माता जीजाबाई के पुत्र थे। उनका जन्म स्थान पुणे के पास स्थित शिवनेरी का दुर्ग है। आपको बता दें कि शिवाजी ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी। शिवाजी की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40,000 नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पदाती और 1260 हाथी थे। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी के पास 250 किले थे। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंत कंवर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका नाम लेकर पुकारा करते थे। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसकी आस लिए वह इस दुनिया से चला गया। महाराणा प्रताप के मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने हल्दी घाटी के युद्ध में 20,000 सैनिकों के साथ अकबर की सेना से युद्ध किया था। ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के हौसले से अकबर के सैनिकों को मुंह की खानी पड़ी थी। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास का एक गौरवपूर्ण नाम है। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में माना जाता है। पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के राजा थे। कहा जाता है कि उन्हें 6 भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। चंद बरदाई के लिखे मशहूर महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान को गणित, मेडिसिन, इतिहास, युद्ध नीति, दर्शन शास्त्र, ब्रह्म विद्या और पेंटिंग्स में भी महारत हासिल थी। महाराज दशरथ के बाद पृथ्वीराज चौहान ही ऐसे व्यक्ति थे जो आवाज सुनकर तीर चला दिया करते थे। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया था। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको भारत के हिंदू सम्राटों के बारे में यह जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें।